अगर पाकिस्तान के पास दाऊद इब्राहिम है तो हमारे पास अरुण गावली है। 1993 के बम धमाकों के बाद बाला साहेब ठाकरे के इस एक बयान ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड का समीकरण बदल दिया था। एक ऐसा शख्स जिसने अंडरवर्ल्ड में रहकर भी देशभक्त का टैग हासिल किया, जिसने दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी को मुंबई की सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारा। लेकिन एक सीधा सादा मिल मजदूर का बेटा डैडी कैसे बना? जेल की सलाखों, गैंगवार और राजनीति से गुजरते हुए 70 साल की उम्र में जमानत पर बाहर आए डैडी और उनकी विरासत संभालती उनकी बेटियां। कहानी शुरू होती है कोपरगांव के एक साधारण परिवार से। अरुण गुलाब अहीर, जिन्हें दुनिया अरुण गावली के नाम से जानती है। इनका जन्म 17 जुलाई 1955 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के कोपरगांव में हुआ था। बचपन में ही उनका परिवार मुंबई के बायकुला स्थित दगड़ी चौल में आ बसा। उस वक्त ये चौल मिल मजदूरों का गढ़ थी। अरुण गावली ने भी शुरुआत ईमानदारी से की। उन्होंने क्रॉम्पटन ग्रीव्स, सिंप्लेक्स मिल्स और गोदरेज जैसी कंपनियों में पसीना बहाया। लेकिन 80 के दशक की द ग्रेट टेक्सटाइल स्ट्राइक ने सब कुछ बदल दिया। मिलें बंद हुई, चूल्हे बुझ गए और लाखों युवा बेरोजगार हो गए। पेट की आग ने गावली और उनके दोस्तों को अपराध के रास्ते पर धकेल दिया। गावली ने अपने दो दोस्तों बाबू रेशिम और रमा नायक के साथ मिलकर बीआरए गैंग बनाई। उस समय सेंट्रल मुंबई में मटका और अवैध शराब के धंधे पर पारसनाथ पांडेय का राज था। वो बीआरए गैंग को पनपने नहीं दे रहा था। गावली समझ गया था कि अगर राज करना है तो इस कांटे को निकालना होगा। साल 1986। गावली गैंग ने दिन दहाड़े पारसनाथ पांडेय की हत्या कर दी। ये गावली का पहला बड़ा क्राइम था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और यरवदा जेल भेज दिया। गावली को लगा सब खत्म, लेकिन असल कहानी तो जेल से शुरू होने वाली थी। जेल में गावली की निडरता के किस्से मशहूर होने लगे थे। जेल के बाहर दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड छोटा राजन ऐसे ही लड़कों की तलाश में था। उस समय अंडरवर्ल्ड पर करीम लाला के पठान गैंग का कब्जा था। पठानों की ताकत का जवाब देने के लिए छोटा राजन को गावली की मसल पावर की जरूरत थी। छोटा राजन ही वो कड़ी ब्रिज बना जिसने अरुण गावली को दाऊद इब्राहिम से जोड़ा। जेल से संपर्क हुआ, हाथ मिलाया गया और गावली डी कंपनी का हिस्सा बन गया। दाऊद का पैसा और गावली की ताकत मुंबई में कहर बरपाने लगे। लेकिन ये दोस्ताना ज्यादा दिन नहीं चला। दाऊद दुबई शिफ्ट हो गया और मुंबई को रिमोट कंट्रोल से चलाने लगा। साल 1988। पुलिस एनकाउंटर में गावली के गुरु रमा नायक की मौत हो गई। गावली को पता चला कि रमा नायक का एनकाउंटर पुलिस ने नहीं किया, बल्कि दाऊद ने एक जमीन विवाद में पुलिस को टिप देकर मरवाया है। रिश्ते टूट गए। गावली ने कसम खाई, अब मुंबई पर दुबई का राज नहीं चलेगा। इसके बाद शुरू हुई मुंबई की सबसे खूनी गैंगवार। बदले की आग में गावली ने दाऊद के बहनोई इब्राहिम पारकर की हत्या करवा दी। जवाब में 12 सितंबर 1992 को दाऊद के शूटर्स ने जे हॉस्पिटल में घुसकर 500 राउंड गोलियां चलाईं। इस हमले के बाद गावली ने दगड़ी चौल को एक किले में बदल दिया। 15 फीट ऊंचे गेट, गुप्त सुरंगें और तहखाने। यहीं गावली ने अपना जनता दरबार लगाया और लोगों के लिए डैडी बन गए। गावली जानते थे कि पुलिस की गोली से बचना है तो नेता बनना पड़ेगा। 1997 में उन्होंने अखिल भारतीय सेना ABS बनाई और 2004 में चिंचपोकली सीट से भारी मतों से जीतकर वे विधायक MLA बन गए। लेकिन कानून के हाथ अंततः गिरेबान तक पहुंच ही गए। 2007 में शिवसेना नगर सेवक कमलाकर जामसांडेकर की हत्या में गावली का नाम आया। पुख्ता सबूत मिले, मकोका MCOCA लगा। अगस्त 2012 में अदालत ने अरुण गावली को उम्रकैद की सजा सुनाई। डैडी का दरबार बंद हुआ और जेल की जिंदगी शुरू हुई। नागपुर जेल में 17 साल से ज्यादा समय बिताने के बाद कानून ने राहत दी। 28 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी 70 साल की उम्र और गिरती सेहत को देखते हुए उन्हें जमानत बेल दे दी। 3 सितंबर 2025 को अरुण गावली जेल से बाहर आए। दगड़ी चौल में उनका भव्य स्वागत हुआ। ध्यान दें, उन्हें दोषमुक्त अक्विट नहीं किया गया है। उनकी अपील अभी भी पेंडिंग है। आज जनवरी 2026 की तस्वीर बिल्कुल अलग है। अरुण गावली अपनी बढ़ती उम्र के कारण सक्रिय नहीं हैं, लेकिन उनकी विरासत उनकी बेटियां संभाल रही हैं। आने वाले BMC चुनावों में अखिल भारतीय सेना पूरी ताकत से उतर रही है। बड़ी बेटी गीता गावली वार्ड 212 बायकुला से चुनाव लड़ रही हैं, जो पहले भी नगर सेविका रह चुकी हैं। छोटी बेटी योगिता गावली वार्ड 207 चिंचपोकली बायकुला से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रही हैं। डैडी अब खुद मैदान में नहीं है, लेकिन चुनाव प्रचार में उनका चेहरा आज भी वोट बटोरने के लिए काफी है। 17 जुलाई 1955 को जन्मे एक मिल मजदूर के बेटे की ये कहानी
अपराध, राजनीति और कानून के बीच झूलती रही। गावली ने ताकत और पैसा तो कमाया, लेकिन अपनी जिंदगी के 17 कीमती साल जेल की सलाखों के पीछे गंवा दिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि अपराध का रास्ता चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अंत हमेशा एक बंद कमरे में ही होता है। वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।